हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप और श्री 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 भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद भगवत गीता से जो कि वर्णना करते हैं और भगवान कृष्ण अष्टम अध्याय से कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नहीं तो भगवत प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने की, जो शरीर जीवात्मा का शरीर त्यागने के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है तो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए भगवत गीता कहा गया है कि भगवान कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरणं भावम त्यजो त्यन्ते है कलेवरम तम तमेव उक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात यहां पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णना है। जो व्यक्ति अंत समय, जो व्यक्ति मरण काल से, मृत्यु सन्निकट है, उस समय भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है तो उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी सोच लेते हैं तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त कैसे होगी। दूसरा कुछ हम चिंतन करेंगे तो कैसे ही दिव्य अवस्था प्राप्त करेंगे। तो महापुरुष होते हुए भी महाराज श्रीमद् भागवतम से कहा जाता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत मृत्यु से और मृत्यु के समय से एक हिरण को चिंतन किया था। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर प्राप्त हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्म की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर का धारण करना ही पड़ा। तो उस भगवत गीता में पूरा हमको बताते हैं, निस्संदेह मनुष्य जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचार को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। ये जीवन हम कैसे ही प्रैक्टिस करें, कैसे अभ्यास करें, क्या करें, मृत्यु के समय से ही उसको याद आ जाए। तो इस समय से ही हम जैसे जैसे भावना में हम कर्म करेंगे और कर्म बनेंगे तो अगले जन्म आध्यात्मिक ही होगा। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसका कृष्ण का स्मरण चिंतन करना आवश्यक है। वो बना रहेगा क्योंकि उनका जो जीवन भर भगवान कृष्ण को चिंतन करते हैं, राधा रानी को चिंतन करते हैं, कृष्ण और राधा रानी का लीला को चिंतन करते हैं, तो मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को ही याद आएंगे। इसी से उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। मृत्यु के समय यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण के सेवा में तल्लीन नहीं रहता है तो उसका अगले शरीर आध्यात्मिक ही होगा। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव का सफलता पूर्वक
बदलने के लिए ये जीवन से हमको हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए और हरे कृष्ण कीर्तन से ही हमारा पूरा जीवन मृत्यु के समय से ही मृत्यु द्वार पर खड़ा है, परंतु जीवात्मा भगवान कृष्ण का नाम नहीं पुकारेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। और साथ ही इसलिए हे अर्जुन, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरे को चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने में कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्म को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम्हें निश्चित रूप से ही मुझे प्राप्त करें। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य कर्म करते हुए साथ साथ भी भगवान के कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, भगवान कृष्ण और राधा रानी को चिंतन कर सकते हैं। इसमें मनुष्य भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये था मनुष्य का मृत्यु के समय कैसे रहना चाहिए। शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। श्री श्री भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद कहते हैं, जो कि मृत्यु द्वार पर खड़ा है परंतु दो जीवात्मा रहते हैं। कैसे जीवात्मा? एक बिल्ली उससे बच्चा को उसके मुख में पकड़ते हैं और चूहा को भी पकड़ते हैं, परंतु चूहा का थिंकिंग क्या आ जाता है, जबकि मेरा मृत्यु आ गया, जो कि मैं एक बिल्ली के मुख से ही मेरा मृत्यु आ गया। वो भी खा लेते हैं बिल्ली, परंतु बिल्ली का बच्चा सोचता है मेरा मृत्यु कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कोई भी बड़ा जानवर नहीं खा सकते, नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मेरा मां का मुख में ही हूं। इसीलिए चूहा और बिल्ली का जो बच्चा, ये दोनों का थिंकिंग अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण को चिंतन करना हमेशा ही हमारा कर्तव्य है। परंतु कृष्ण और राधा रानी, भगवत गीता, भागवतम और साधु संतों और सभी वैष्णव को चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्यों? न मृत्यु कब पता नहीं, कब से मृत्यु हमारा द्वार पर खड़ा हो जाएगा, तो उस समय भगवान को चिंतन करने के लिए भी समय नहीं लगेगा। आइए भगवान का हरि कीर्तन करिए। हरे कृष्ण